रामलाल बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी बोलिए। अरे बाप रे रामलाल जी, आप तो काफी दिनों के बाद आपने कॉल किया है। हाँ, बहुत दिन कई बार मैंने कॉल करता रहा, लगता नहीं था ना। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका फोन नजदीक रखिए फोन। हाँ पास्टर जी। आपका फोन नजदीक रख लो, स्पीकर के नजदीक रखिए। हाँ, इस स्पीकर के नजदीक है पास्टर जी। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। टावर कम नहीं था। पास्टर जी, मेरा सवाल है, जी आपसे नहीं, जी जी उन लोगों से सवाल है जी जो यीशु को खुदा करके नहीं मानते हैं जी। और नबी मानते हैं, अच्छा और ये भी मानते हैं कि आपका वीडियो भी मैंने देखा था जी कि यीशु क्या मरियम से पैदा होकर के पापी हो गया जी था। जी 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 तो वो लोग, ये उनका सोच है पास्टर जी कि कोई भी स्त्री से बच्चा जब पैदा होता है तो वो पवित्र नहीं हो सकता। अच्छा और यीशु तो पवित्र नहीं है तो यीशु कैसे खुदा है? जी क्योंकि खुदा खुदा जो है कि पवित्र है, खुदा ही है जो पवित्र है। जी। और दूसरा उनसे है जो यूट्यूब पर आ करके जो बड़बड़ 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 करते रहते हैं उनसे जी। मैं चिढ़ा हुआ हूँ पास्टर जी, जैसे आप मिलते हैं आपसे ज्यादा मैं चिढ़ा हुआ हूँ। अच्छा 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 बिल्कुल हाँ बिल्कुल। पास्टर, बिल्कुल चिढ़ तो आनी चाहिए, अगर गलत चीज हो रहा है तो चिढ़ तो आएगी ना। सोचा हाँ कि आपके यूट्यूब के माध्यम से मैं उनको जी बताऊं कि जी जी यीशु खुदा है जी जी। बिल्कुल है, नो डाउट। और यीशु पवित्र है। क्या बात है, क्या बात है, वंडरफुल उनसे वंडरफुल। सवाल है पास्टर जी, ये वीडियो जाएगा, उनसे सवाल है जी कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, जी जब वो कहते हैं कि जब बच्चा पेट में रहता है तो जो कुछ भी माँ से ही निकल करके आता है, जी 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 लहू भी, पानी भी, श्वास भी, भोजन भी, सब माँ के ही द्वारा जो बच्चे में आता है। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। उनका सोच है, ये हकीकत भी है। जी तो इनसे मैं सवाल करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आदम को परमेश्वर ने बनाया जी तो आदम मिट्टी का पुतला था, जी तो उसके अंदर लहू कहाँ से आया? आज जब उसके अंदर लहू परमेश्वर ने अपना श्वास फूंका, उस समय आदम क्या पापी थे? वाह। उनसे सवाल है पास्टर। राइट 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 राइट। अगर वो कहते हैं आदम पवित्र थे, जी उस समय जब तक परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन नहीं किया जी तब तक आदम पवित्र थे। जी तो इब्रानियों की पत्री में जी पौलुस लिखती हैं जी 10 अध्याय के 5 पद में कि दे भेंट और बलिदान तूने न चाही, जी इसीलिए मेरे लिए एक दिन तैयार किया। जी 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 इनसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर जब यीशु की बॉडी को बना रहे थे पवित्र आत्मा के द्वारा, जी तो पास्टर जी उस समय यीशु मसीह खुद स्वर्ग में पिता से कहते हैं, और ये बात पवित्र आत्मा पौलुस को बताया जी उस समय की बात। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल जब सही। बॉडी को बनाया जी तो जैसे आदम को पास्टर जी बाहर बनाया, जी मिट्टी से बनाया, मिट्टी पर बनाया, जी 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 जी। वैसे यीशु की बॉडी को पिता ने अंदर बनाया। क्या बात है, एक सेकंड रुक जाइए। बहुत अद्भुत बात किया भाई ने, रामलाल जी ने बहुत अद्भुत बात किया। अच्छा मैं आपको बता दूं कि ये भाई कौन है। ये भाई एवेंजलिस्ट हैं, प्रचारक हैं दिल्ली शहर में, और साथ ही साथ मेरी बहुत पहले बात हुई थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कम से कम मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट 1 साल या 8-9 महीने के आसपास हो गए। और बहुत सटीक और बहुत अच्छे प्रभु के दास भी हैं, और बाइबल का जो कवर होता है ये उसकी क्या कहते हैं ना, डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं, बेचते हैं। बहुत अद्भुत भाई हैं ये। देखो कितनी अच्छी बात बोली। तो जितने मुसलमान हैं और जितने ये नहीं मानते कि यीशु
मरियम से पैदा होकर पापी क्यों नहीं है, जबकि वो लोग कहते हैं कि कोई भी औरत से जन्म लेगा तो वो पापी है। देखो कितनी अच्छी बात बोली रामलाल साहब ने। इन्होंने कहा कि जैसे आदम को अदन के बगीचा में जो शरीर बनाया था वो पापी नहीं था और वो बना सका परमेश्वर, वैसे ही यीशु मसीह को पवित्र आत्मा की ओर से मरियम के पेट में उसका शरीर बनाया। वंडरफुल। जैसे वो एक्सेप्टेबल है वैसे ये एक्सेप्टेबल है। जैसे वो पवित्र था अदन की वाटिका में, यीशु मरियम की कोख में पवित्र बना। और परमेश्वर है, क्यों नहीं बना सकता? परमेश्वर है, क्यों नहीं पैदा कर सकता? वो भी छोड़िए, मैंने तो लॉजिक दे दिया था कि यीशु मसीह मरियम के पेट से पैदा होकर पापी क्यों नहीं हुआ या पापी नहीं रहा, उसकी भी मैंने पूरी स्टडी दी है। क्योंकि मरियम व्यवस्था के अधीन पैदा हुई। उस वक्त में देखिए, मैं हमेशा, रामलाल जी मेरे साथ बने रहे, मैं हमेशा कहता हूँ कि 3 युग है बाइबल में। 3 युग आप समझ गए होंगे। एक है कॉन्शियस युग, कॉन्शियस पीरियड जिसको कह सकते हैं इंग्लिश में। दूसरा है लॉ पीरियड और तीसरा है ग्रेस पीरियड। अभी जो चल रहा है ना वो अनुग्रह का युग चल रहा है। तो जब व्यवस्था का युग चलता था ना तो व्यवस्था के द्वारा लोग पापी से धर्मी बनते थे। और यही तो वजह है कि अति पवित्र स्थान में, द होली ऑफ होली प्लेस में, एक बकरी का खून या शीप मेमने का खून लेके महायाजक की इतनी हिम्मत, इतनी औकात कि वो परमेश्वर के सामने खड़ा रह सके। जबकि सिनाई पर्वत पे निर्गमन के 3 अध्याय में जूता पहनकर मूसा नहीं खड़ा रह पाया, जिसके चलते परमेश्वर ने कहा जूते उतार, क्योंकि ये पवित्र जगह है। तो अति पवित्र स्थान जहाँ परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा एलोहिम उपस्थित हैं, वहाँ कैसे जा सकते हैं? तो जैसे व्यवस्था के अधीन में पवित्र थे, वैसे यीशु मसीह की माँ मरियम शारीरिक तौर पे पवित्र थी। क्यों? व्यवस्था के अधीन थी। तो परमेश्वर ने इसीलिए एक राष्ट्र को चुना। अक्सर लोग बोलते ना इज़राइल इज़राइल, क्यों? इज़राइल को इसलिए चुना अब्राहम के द्वारा, इसहाक और याकूब के द्वारा, ताकि एक मसीहा क्रिस्त पैदा हो सके। ये टोटल लंबी कहानी है, बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, इसके ऊपर बहुत बात कर चुका हूँ। और इसी के चलते एक खुदा, इसी के चलते 1 तिमोथी 3:16, भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह, इंग्लिश में लिखा गॉड बिकेम मैन, परमेश्वर इंसान बनकर आया। तो ये खुदा है, यीशु खुदा है, नो डाउट, 1,00,000% खुदा है। जिसको नहीं मानना, नमस्ते, नहीं समझ सकते तो क्या कर सकते हैं, बट निहाय के दिन तो खूब हालत खराब होगी। जी आगे बोलिए रामलाल जी। तो यीशु जो है कि पूरा पवित्र है, यीशु खुदा है, यीशु का लहू पवित्र है। पास परमेश्वर पिता ने, मुझे नहीं मालूम ये बात जो है हमारे अंदर ऑटोमेटिक आया वचन को पढ़ करके जी, कि जब जिस तरीके से परमेश्वर ने आदम के अंदर श्वास फूंका और उसके अंदर लहू बन गया, तो क्या परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई काम असंभव नहीं है। परमेश्वर उस भोजी को उसके अंदर तैयार किया, उसके अंदर स्वयं सृष्टिकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह जो कि बॉडी में होकर के मरियम जन्म नहीं दिया पाए थे, यीशु ने खुद जन्म लिया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है जी। अच्छा रामलाल साहब, काफ़ी लोग कॉल करते हैं ना, इतनी देर बात नहीं कर पाएंगे, सबको मौका मिलना चाहिए। बट मैं बहुत खुश हूँ कि आपने कॉल किया और आपसे बात हुई। मैं चाहता हूँ कि मेरा पर्सनल नंबर आपके पास है, प्लीज़ मुझे कॉल करिएगा, आपसे बात करेंगे। ठीक है, बात या गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। लेकिन बहुत अच्छी